गोड्डा के चिकित्सा क्षेत्र में एक नाम काफ़ी बढ़ चढ़ कर सामने आता है, हमेशा एक नाम सुर्खियों में रहता है और वो नाम कोई और नहीं, वो नाम है सनराइज हॉस्पिटल। इस नाम के पीछे ये नाम जो है अगर सुर्खियों में रहता है तो इसके पीछे की बहुत सारी वजह है। यहाँ डॉक्टरों की जो टीम है या फिर यहाँ की मैनेजमेंट की जो टीम है या फिर यहाँ पर पेशेंट को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उन सारी चीज़ों की वजह से ये नाम हमेशा सुर्खियों में और गोड्डा में एक टॉप नाम आता है हॉस्पिटल और मेडिकल क्षेत्र में। आइए हम यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि इस सनराइज हॉस्पिटल में एक और नगीने ने, एक और देश की बेहतरीन डॉक्टर ने अपनी जो है सेवाएं देनी शुरू कर दी हैं। डॉक्टर का नाम है शाहनवाज आलम। वो सारी चीज़ें मैं आपको मिलता हूँ, वहाँ जाकर दिखाता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है और जो डॉक्टर्स नए डॉक्टर्स यहाँ पर की टीम जो बढ़ती जा रही है, उनमें से एक नया नाम जुड़ता हुआ इस सनराइज हॉस्पिटल के साथ शाहनवाज आलम जो कि पीडियाट्रिक सर्जन है, उनसे मिलकर उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल बच्चों के इलाज के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है। तो बच्चों के इलाज के लिए पीडियाट्रिक सर्जन का होना एक बेहद ही कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के लिए एक अच्छी खबर, एक सुखद खबर है। चलिए उनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आइए सरफराज। तो हम चल रहे हैं और वो डॉक्टर शाहनवाज आलम साहब के से मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम में एक और नगीना जुड़ता हुआ, एक और डॉक्टरों की जो एक बेहतरीन टीम में से हम उनके अभी चैम्बर में आ रहे हैं और जो मिलने की कोशिश करते हैं। आइए सरफराज। तो हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर साहब के पास। जो नाम मैंने आपको बताया, डॉक्टर शाहनवाज हुसैन पीडियाट्रिक सर्जन है, इनसे मिलने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सनराइज हॉस्पिटल के जो डॉक्टरों की टीम में एक और सितारा जुड़े हैं, एक और नगीना जुड़ा है, इनसे जानने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम है सर आपका हमारे चैनल उजागर मीडिया में पहली बार। Thank you and welcome of you all for the inviting me to this my hometown Kodda Hospital, and I am very delightful to work here, that I have got opportunity to work in my own place. बिल्कुल, इन्होंने कहा कि ये जो है गोड्डा के हैं और कहीं और काम कर रहे थे और वो काफ़ी खुशी हो रही है कि गोड्डा में इन्हें काम करने का मौका मिला। बिल्कुल, अपने क्षेत्र का कोई आदमी अगर बाहर जाकर कोई बड़े से डॉक्टर बनते हैं, बड़ी सी डिग्री लेकर आते हैं, तो उनकी पहली ख्वाहिश होती है कि नहीं, मैं अपने क्षेत्र के इलाके में, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अपनी सेवाएँ दे पाऊँ। वो सारी चीज़ें डॉक्टर साहब को बेहद खुशी, मतलब अंदर से एक इनके अंदर जो है एक अच्छा लग रहा है कि नहीं, मैं अपने लोगों के बीच, अपने लोगों से जुड़ रहा हूँ और धीरे-धीरे यहाँ पर अब आए। एक चीज़ सर के जो होते हैं पीडियाट्रिक सर्जन, ये सनराइज हॉस्पिटल में इससे पहले नहीं थे शायद। जी, इन लोगों का आपके या फिर आपकी टीम का या फिर आपका कैसे पेशेंट यहाँ पर आएँगे, जो आप उनको कैसी सेवाएँ देंगे जो यहाँ पर पहले से अवेलेबल नहीं थी? वो सारी जी। चीज़ें। अभी लोगों में है कि ये है कि सर्जन होते हैं, लेकिन एक पीडियाट्रिक सर्जन, ये पीडियाट्रिक सर्जन जो है आफ्टर जनरल सर्जरी के बाद ये कि सुपर स्पेशलिटी डिग्री होती है एमसीएच। तो एमसीएच जो पीडियाट्रिक सर्जरी है, इसमें हम जनरली डील करते हैं जैसे बच्चे होते हैं, जो एक तो अब प्रेगनेंसी के से ही हम उस बच्चे का जैसे हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में अब वो बच्चा जो है ना, उसके एक जान, मतलब शरीर में दो जान है। बिल्कुल। वहाँ से तो जो बच्चे का जो भी कुछ भी है, जो बीमारी है, वहाँ से हम लोग उनको कैच करना शुरू कर देते हैं। और अल्ट्रासाउंड का मकसद भी होता है, जो हम लोग प्रेगनेंसी में 2 या 3 बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उसका मेन मकसद यही होता है। एक तो बच्चे का कैसा ग्रोथ हो रहा है, फिज़िकल ग्रोथ, और दूसरा उसमें ऐसी कोई एनोमली ना हो, जो कि वरना बाद में उसे सही टाइम पे डिटेक्ट किया जाए और प्रॉम्प्टली उसमें ट्रीटमेंट किया जाए। तो हमारा जो बच्चे का मैनेजमेंट है, जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 18 वीक्स, ये 18 हफ्ते का जब बच्चा हो जाता है, अराउंड 4 महीने का कहते हैं प्रेगनेंसी से, वहाँ पे एक लेवल 2 स्कैन होता है, एनोमली स्कैन। उस अल्ट्रासाउंड का ये महत्व होता है कि बच्चे में आपने कभी-कभी देखा होगा, किसी की 6 उँगलियाँ हो जाती है, किसी की सर बड़ा होता है, किसी का तालू कटा होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी का जो है माने जो लैट्रिन का रास्ता नहीं है, किसी का वो सारा ट्रीटमेंट जो है वहीं से माने डायग्नोस हो जाना चाहिए। और अल्ट्रासाउंड का मकसद यही है कि वो एनोमली स्कैन का वही चीज़ पकड़ में आए। किसी के पीठ में बड़ा-सा फोड़ा होता है या किसी की आंत बाहर होती है, ऐसे चीज़ें जो बीमारी से डील करना हमारा ये पेशा है। मतलब इसी से हमारी स्टडी की है और इसी से हमें डील सही टाइम पे इसको करना है। हाँ। एक चीज़ मैं बताऊँ कि सर ने जो डिज़ीज़ बताए, जो रोग बताए, उस सब रोग का नाम सुनते ही आपको लगता होगा कि उन सब के इलाज के लिए आप
बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई या फिर और भी देश के बड़े-बड़े शहरों में जाना होगा। ये डॉक्टर से परिचय मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि सर ने जैसी-जैसी चीज़ें बताई हैं, वो सारा अब आपके शहर गोड्डा में पहली बार ऐसी चीज़ें जुड़ी हैं सनराइज़ हॉस्पिटल में। सनराइज़ हॉस देखिए ना क्या हार्निया बच्चों के लिए सब, हार्निया का हो, मल का रास्ता ना बना हो, होंठ पर तालू का कटा होना, वो सारी चीज़ें डॉक्टर्स शाहनवाज़ आलम और भी सर आप पहली बार अपने गोड्डा में सेवा देने के लिए आए हैं, तो कैसी खुशी हो रही है कि आपको पहली बार अब पीजीआई जैसे चंडीगढ़ के बड़े से हॉस्पिटल में थे, वहाँ से आने के बाद आपने सोचा कि नहीं मैं अपने घर में आऊँ, यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है सर वो सारी चीज़? हम 2007 में यहाँ से मैट्रिक के बाद डीएवी पब्लिक स्कूल ऊर्जानगर जो है वहाँ से निकला था और मेरी ख्वाहिश यही थी कि जब मैं वापस आऊँ तो इतनी मैंने पढ़ाई इतनी सारी मुकम्मल करूँ और जब जो आऊँ तो मुझे ये फ़ील ना हो कि यहाँ पे ये चीज़ फैसिलिटी ना है। मरीज़ को ये कहा कि मैं कभी रेफ़र ना करूँ कि यहाँ फैसिलिटी नहीं है गोड्डा में और आप ये एम्स दिल्ली ले जाओ या फिर सीएमसी बिलोर ले जाओ। हमारे डिपार्टमेंट का जो भी पेशेंट है, विलोर जाने की ज़रूरत नहीं है, एम्स दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें फैसिलिटी अगर मेरी मिल जाती है मुझे, उसमें कुछ टीम वर्क होता है हमारा। जो पीडियाट्रिक सर्जरी है, कुछ एक पीडियाट्रिशियन होते हैं, जो हमने ऑपरेट किया, उनके बाद उनको मैनेज करना है। हमारा फिर उसके बाद एनेस्थीसिया हर सर्जरी में एक एनेस्थेटिस्ट होता है, जो कि उनको बेहोशी देते हैं और उसके भी अलग डॉक्टर होते हैं। लोगों में एक भावना है कि एक सर्जन है, तो वो सब कुछ ऑल इन वन है, नहीं है। यहाँ पे एक टीम वर्क होता है। अगर हमारे साथ एक नर्सिंग स्टाफ है तो वो भी उतना ही स्किल होना चाहिए जैसे कि हम उसको अगर ऑपरेट करके उनके पास अगर वार्ड में एडमिट कर रहे हैं तो वो उनको केयर करे। तो नर्सिंग स्टाफ से लेके एक डॉक्टर सर्जन सारी एक टीम वर्क होती है। अगर वो सारी फैसिलिटी हमें मतलब ऐसे करके एक टीम बन जाती है तो मैं वादा करता हूँ कि जो मरीज़ भागलपुर से या पटना से बोल रहा है कि नहीं ये जाना पड़ेगा एम्स दिल्ली, तो मेरे पास गोड्डा आ जाए। इंशाल्लाह मैं उनको निराश नहीं होने दूँगा। निराश नहीं होने देंगे। तो एक चीज़ मैं अभी तक आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि अपने इलाके में काम करने का मतलब अब मौका मिला है आपको, तो उसके लिए आपको कैसा लग रहा है कि नहीं घर में हर किसी की ख्वाहिश होती है, अगर मैं बड़ा नाम करूँ तो ये घर में देखिए कोई जब हम लोग पढ़ाई करते हैं 15 साल बाहर होते हैं तो कभी साल में 2-3 दिन के लिए आते हैं और ना चाहते हुए भी छुट्टी ख़त्म हो जाती है और वापस जाना होता है। तो कहीं न कहीं दिल में अफ़सोस होता है, लेकिन फिर वहीं पे दूसरे जस्ट 2 सेकंड बाद ही ठानते हैं कि नहीं अगर अभी हम ऐसा थोड़ा-सा अपना त्याग दें या फिर ये सैक्रिफ़ाइस करेंगे तो फिर बाद में इंशाल्लाह मौका तो मिलेगा। ऐसा ही सोचते हुए हमने बहुत सारे टाइम किया। एमबीबीएस जब किया उस समय भी ख़्याल आया कि चलिए वहाँ पे अब जॉब जॉइन किया जाए, लेकिन नहीं, फिर सोचे फिर अभी मरीज़ को वहीं पे रेफ़र करना होगा। तो फिर ख़्याल तो आता है लेकिन अब सारी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने क्षेत्र में तो अपने वतन पे काम कर रहे हैं, वही मिट्टी, वही आदमी, वही स्कूल, मुझे अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। देश के बड़े हॉस्पिटल पीजीआई चंडीगढ़ में आपने सेवाएँ दी हैं। जी। और एक चीज़ के मैं जानना चाह रहा हूँ कि को बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा होगी ये वीडियो देखने के बाद कि सर की जो डिग्री है वो मैं आपको बता दूँ, सर का नाम है मोहम्मद शाहनवाज़ हुसैन, एमबीबीएस जनरल सर्जन हैं, एएमयू से, एमसीएच पेडियाट्रिक सर्जन है पीजीआई चंडीगढ़ से। ये सर की डिग्री है। बाकी जिस रोग के बारे में सर ने बताया आप आइए विजिट कीजिए गोड्डा के सनराइज़ हॉस्पिटल में। जिन सारी चीज़ों के लिए आपको देश के बड़े-बड़े शहरों में या एम्स में या वेल्लोर में जाना पड़ता था, कुछ ऐसे रोग जिनका इलाज यहाँ पर नहीं होता है, चाहे हार्निया हो बच्चों के लिए, हाइड्रोसील हो, आँत की बीमारी हो, मल का रास्ता ना बना हो, होंठ और तालू का कटाना, आँत का रुकावट या हरी उल्टी करना, बच्चों की कब्जी इलाज, वो सारी चीज़ों के लिए लेकिन बच्चों के मामले में बहुत कम डॉक्टर साहब के अपने शहर चाहे भागलपुर हो, चाहे गोड्डा हो, चाहे दुमका हो, देवघर हो, ऐसे इलाके में नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन अब यहाँ के लोगों को एक सुविधाएँ दिखती नज़र आ रही हैं गोड्डा के सनराइज़ हॉस्पिटल में और बहुत शुक्रिया है डॉक्टर शाहनवाज़ हुसैन ने यहाँ पर अपनी सेवाएँ देनी स्टार्ट कर दी है। आप यहाँ पर आइए और ऐसे पेशेंट जिनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा हो बाहर जाने के अलावा, एक बार सर ने भी कहा कि एक बार आइए आपको निराश होकर नहीं जाने देंगे। और कुछ कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के लोगों को सर? मेरा यही संदेश है कि जैसे पहले हर बीमारी को जो भी आपके बच्चे में या कोई भी चीज़ डाउट होता है कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, इस बच्चे में एबनॉर्मल लग रहा है या कुछ भी डाउट हो, तो ऐसा नहीं कि उसका सीधा ऑपरेशन ही इलाज है और आप डर के मारे मतलब अपने कि खर्चा कितना आएगा, नहीं करा पाएँगे, ये मत सोचिए। आपको कुछ भी डाउट हो, बेहिचक आप बच्चे को एक बार सही मतलब डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे यहाँ पे क्या है लोग सोचते हैं जब तक दर्द नहीं होता है वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। दर्द ऐसा दर्द तो एक 90% में से एक
एक आदमी को होता है। एक होता है, लेकिन 90 89 जो है, मतलब क्या कहें, लोगों में ऐसी बीमारी होती है, मुझे पता ही नहीं पता चलता ही है। नहीं और चलता। जिस स्टेज पे हमें पता चलता है वो लाइलाज हो जाता है। आप उस समय फिर कहीं जाएँ, हाँ, मतलब दुनिया के किसी कोने में जाएँ कुछ तो नहीं होने आपको वाला। सिर्फ़ निराशा हाथ लगेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको सबसे पहला मेरा संदेश यही रहा है कि आपको बच्चे में जैसे भी आपको कुछ लग रहा है कि नहीं, ये नॉर्मल से हट के एबनॉर्मल है, तो आप नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें और उनका बिल्कुल सलाह को मतलब लेकर हाँ, बच्चे की ज़रूर जान आगे बढ़ें। बिल्कुल, एक चीज़ सर ने कही है कि आपके बच्चे की कोई भी कैसी भी बीमारी हो, अगर आपको अपने इलाके में इलाज नहीं मिल रहा है, भागलपुर, गोड्डा, बांका कहीं भी, लेकिन अब आपको मिलेगा और एक बार आप आइए, एक बार इनसे सलाह लीजिए, दिखाइए, कुछ भी बच्चों की कैसी भी बीमारी, गुर्दे की पथरी का बच्चे का इलाज करना हो, पेशाब का रास्ता सही जगह पर बच्चे का नहीं हो, बच्चे को पैखाने का रास्ता नहीं हो, वो सारी चीज़ों का इलाज अब एक जगह गोड्डा के यहाँ पे सनराइज़ हॉस्पिटल में होगा और उन जो है हमारे साथ थे, वक़्त दे रहे थे, यहाँ के पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर शाहनवाज हुसैन, हमें भी इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। अब लेंगे सर आपसे अलविदा, इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी, लेकिन काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी कि सनराइज़ हॉस्पिटल में वैसी सारी बीमारियों का भी अब इलाज होगा जो यहाँ पर या इसके आस-पास के ज़िलों में नहीं होता था। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया और मैं और हमारे साथ थे डॉक्टर शाहनवाज हुसैन। का देखने के लिए शुक्रिया। चलिए वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।